रमनलाल गांव का सबसे बड़ा चाय वाला था। दुकान उसकी थी, पैसा भी बहुत था, लेकिन दिल में दया नहीं, सिर्फ लालच भरा था। उसी दुकान पर काम करता था किसान मोहन का बेटा कृष्णा, मेहनती, ईमानदार और दयालु। उसके घर में सिखाया गया था, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। कड़ाके की ठंड में पूरा गांव चाय पीने आता। रमनलाल की कमाई बढ़ती गई, लेकिन कृष्णा पर जुल्म भी। सब कुछ चुपचाप सहता रहा कृष्णा, क्योंकि उसके लिए मेहनत सिर्फ काम नहीं, परिवार की जिम्मेदारी थी। एक दिन एक थके हारे बुजुर्ग दादाजी दुकान पर आए। ठंड से कांपते हुए बोले, बेटा बस 1-2 घूंट चाय पिला दे, ठंड से जान निकल रही है। कल से कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं है। कृष्णा का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे दादाजी को 1 कप चाय दी और साथ में कुछ बिस्किट भी। रहने दीजिए दादाजी, पैसों की कोई जरूरत नहीं, आप पेट भरकर खा लीजिए। माँ ने मुझे खाने का टिफिन दिया है, वो भी आप ले जाइए। दादाजी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन बेटा तू क्या खाएगा? कोई बात नहीं, दोपहर में घर जाकर खा लूंगा, आप आराम से खाइए। धन्यवाद बेटा, भगवान तेरा भला करे। अब मैं चलता हूँ। उसी समय रमनलाल दुकान पर आ पहुंचा। दादाजी को बिना पैसे दिए जाते देखकर वो तिलमिला उठा। क्यों रे कृष्णा, तेरा बाप की दुकान है क्या, जो यू गरीबों में चाय बांटता फिर रहा है? कितनी बार कहा है इन भिखारियों को दुकान में मत आने देना। सेठ जी, ये दादाजी बहुत भूखे थे, इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया था। दादाजी के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने अपने मन से इन्हें चाय पिला दी। थोड़ी देर बाहर क्या गया, तू तो मेरी जगह लेने लगा। ये मेरी दुकान है और इसका मालिक मैं हूँ, तो सिर्फ 2 टके का नौकर है। नौकर ए कृष्णा। सेठ जी, मैंने कभी आपकी जगह लेने की नहीं सोची, लेकिन मेरे बाबूजी कहते हैं आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी जरूर देना चाहिए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे तो मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। तनख्वाह काटने के लिए तुझे काम पर भी तो रहना चाहिए। दफा हो जा यहाँ से और पिछले महीने की तनख्वाह भी भूल जा। बहुत इंसानियत दिखाने चला था ना रे। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। मेरे पास आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। कृष्णा सेठ जी के पैरों में गिर गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, मगर सेठ के दिल में जरा सी भी दया नहीं आई। उसने पूरे गांव वालों के सामने कृष्णा को लात मारकर भगा दिया। सेठ जी, ये अभी छोटा बालक है, इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अरे चाचा, अब तू मुझे सिखाएगा? इतने इस बच्चे की चिंता है तो इसे यहाँ से लेकर जा। आइंदा ये बच्चा मेरे होटल में काम नहीं करेगा और मेरे होटल के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। कृष्णा दादाजी को लेकर घर पहुंचा। कृष्णा को रोता देखकर उसके माँ बाबूजी घबरा गए। माँ तुरंत उसके पास आई और व्याकुल स्वर में बोली, अरे कृष्णा, क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रहा है बेटा? मुझे बता, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? और ये कौन है तुम्हारे साथ? कृष्णा बेटा, पहले शांति से बैठो, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बताओ क्या हुआ है? ये बुजुर्ग कौन है और तुम इस हाल में कैसे आ गए? माँ बाबूजी, आज सुबह जब मैं दुकान पर काम कर रहा था, तब ये दादाजी आज दुकान पर आए थे। रोते रोते उसने माँ बाबूजी के सामने सारी हकीकत रख दी। उन्होंने कृष्णा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे धीरज दिया और कहा, बेटा हिम्मत रखो। बेटा धीरज रखो। बेटा, तूने जो किया है सही किया है। रोजी रोटी हम किसी तरह कमा लेंगे, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी हम नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी, हम जैसे गरीबों पर जुल्म करके अमीरों को आखिर मिलता ही क्या है? मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया था जो उस सेठ ने मेरे फूल जैसे लल्ला को लात मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया? इंसानियत के नाते बस 1 कप चाय ही तो पिलाई थी उसने। अगर यही गुनाह है तो फिर इस दुनिया में इंसान बनकर जीना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। हे भगवान, उसे ऐसी सजा देना कि आगे चलकर वह कभी किसी गरीब, किसी लाचार पर जुल्म करने की हिम्मत भी ना कर सके। दादाजी ये संस्कारी परिवार देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा
तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यकीन मानो, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। बेटा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कौन जाने वो सेठ इस बच्चे पर और कितने जुल्म करता होगा, और कृष्णा वो सब कुछ चुपचाप सहकर भी ईमानदारी से वहां काम करता रहा। मासूम बच्चे पर हाथ उठाकर उसे काम से निकाल देने का न्याय भी भगवान जरूर करेंगे। उस रमन लाल को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। कुछ देर बाद उन्होंने दादाजी को आदर और प्रेम के साथ बैठाकर खाना खिलाया। पेट भर खाना खाने के बाद संतोष की सांस लेते हुए दादाजी ने कृष्णा के बाबूजी की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, आवाज में अपनापन। दादाजी ये संस्कारी परिवार देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये बहुत आगे जाएगा। फिर दादाजी ने अपनी थैली से एक जादुई छड़ी निकाली और उसे कृष्णा के हाथ पर रख दिया। बेटा, ये मामूली छड़ी नहीं है। इसे मुझे एक साधु महाराज ने दी थी। इसे किसी बर्तन के सामने घुमाकर जो भी चीज मांगोगे मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ ईमानदारी और बिना लालच के करना। फिर दादाजी उस घर से निकल गए। उधर रमनलाल की नीयत और बिगड़ गई। वो बचत के चक्कर में पुरानी कई बार उबली हुई चाय बेचने लगा। चाय का स्वाद बिगड़ गया। लोगों को अपच, एसिडिटी और सीने में जलन होने लगी। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। इधर कृष्णा ने एक छोटा सा ठेला लगाया। गुड़ वाली कुल्हड़ चाय, शुद्ध दूध, अदरक और सच्चाई से बनी चाय। उसकी चाय इतनी अच्छी थी कि सब लोग उसकी चाय की तारीफ करते और चाय पीने आते। चाय पीकर लोग कहते थे कि अरे मगन बेटा, ये कृष्णा ने जब से ये चाय का ठेला डाला है, क्या चाय बनाता है, क्या मधुर चाय बनाता है। सबको चाय का दीवाना बना दिया है इसने। हम सब लोगों को इसकी चाय बहुत पसंद है। अब कृष्णा ने बड़ा होटल डाल दिया था। जादुई छड़ी की मदद से उसकी आमदनी बढ़ गई थी। अब वो जादुई छड़ी की मदद से वो जरूरत का सामान मंगा लेता था और बाकी सामान वो गरीबों में बांट देता था। दिन ब दिन उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। अब सेठ जी पछताने के बाद कृष्णा के पास आते हैं और कृष्णा से माफी मांगते हैं। सेठ जी कहते हैं कि अरे कृष्णा, मुझे माफ कर दे रे कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तेरे जैसे ईमानदार बच्चे को बहुत बुरा भला कहा। अरे कृष्णा, मुझे माफ कर दे रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तेरे सामने भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझसे बड़े हो, आपको अपनी गलती समझ आ गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे कृष्णा, मुझे तूने माफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे कृष्णा, लेकिन अभी मेरा होटल तो बंद हो गया रे, अब मैं क्या करूं? फिर कृष्णा थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि सेठ जी, क्यों ना आप मेरे होटल में सहभागी हो जाते? हम दोनों मिलकर लोगों को खाना खिलाएंगे। फिर उस दिन से सेठ जी और कृष्णा दोनों एक साथ होटल में काम करने लगे और उन दोनों की बहुत तरक्की हुई। फिर राजू उस दादाजी को याद करता है जिन्होंने उसे जादुई छड़ी दी थी और उन्हें प्रणाम करता है।